कल जब हम भगवान का जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव कथा में मना रहे थे, तो हमने ये तो कहा नहीं कि नंद के यहाँ लाला भयो जय कन्हैया लाल की। तो हमने क्या कहा? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि नंद के यहाँ बेटा नहीं हुआ है, नंद के यहाँ साक्षात परमात्मा जो कि सो सुख धाम राम असनामा। कौन? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक सुपास। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। बोले बेटे का जन्म नहीं हुआ, बेटे के रूप में साक्षात आनंद रूपी परमात्मा ही जन्म लेते हैं। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान है आनंद। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद, माने सदघन चितघन आनंद। वस्तुतः आनंद का अर्थ क्या होता है? हमारे जीवन में जब जब सुख आएगा, इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में दुख भी आएगा। क्योंकि दुख का उल्टा सुख है, सुख का उल्टा दुख है। जीवन में दुख आया तो सुख भी आना है, और सुख आया तो दुख भी आना है। किंतु जिस दिन हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा, उस दिन हमारे जीवन में कभी दुख आ सकता नहीं है। क्योंकि सुख का विलोम शब्द दुख होता है, दुख का विलोम शब्द सुख होता है, पर आनंद का कोई विलोम शब्द होता नहीं है। वैसे ही परमात्मा हमको सुख नहीं देते, वो तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के सिंधु और सुख की राशि। तो एक बार जब उन परमात्मा का यजन भजन ये जीव कर लेता है, तो जीव के मन में आनंद स्थिर हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों को आप देखें, कभी उनका मुख म्लान नहीं दिखेगा, कभी चिंतित नहीं दिखेंगे, सदैव प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आनंद का प्रवेश होगा। आप इस वृक्ष को काट दो और जड़ को ना काटो, तो वृक्ष पुनः पैदा हो जाएगा, पुनः उत्पन्न हो जाएगा। किंतु यदि उसी वृक्ष को जड़ सहित काट दिया जाए, तो फिर वो वृक्ष वापस से उत्पन्न हो सकता नहीं। हमारे जीवन में जो सुख रूपी वृक्ष है, उस सुख रूपी वृक्ष को दुख रूपी कुल्हाड़ी काट देती है, फिर जीवन में दुख आता है। तो जो सुख है वो दुख से कटता है, दुख है वो सुख से कटता है, पर जड़ से समाप्त नहीं होता। इसलिए एक के बाद एक पुनः उसकी उत्पत्ति हो जाती है। किंतु आनंद रूपी कुल्हाड़ी अर्थात परमात्मा का भजन इस दुख को मूल से ही मिटा देता है। इसलिए उस आनंद का जन्म हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोले नंदस्तु आत्मज, ये नंद के आत्मज है। पुत्र को आत्मज कहा जाता है क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र को आत्मा के ही द्वारा उत्पन्न माना जाता है, क्योंकि वो आत्मावत प्रिय होता है। इसलिए नंद के यहाँ किनका जन्म हुआ? बोले आत्मज का जन्म हुआ। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। और जैसे ही आत्मज का जन्म हुआ तो क्या हुआ? बोले जाता आह्लादो महामना, घर में आह्लाद छा गया, प्रसन्नता छा गई। आपको पता है नंद बाबा बूढ़े हो गए थे, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। ऐसी अवस्था में कोई कामना कर सकता है कि हमारे यहाँ बेटा होगा, संतान होगी? वृद्ध अवस्था को प्राप्त नंद बाबा के यहाँ भी लाला का जन्म हो जाता है। उसका कारण जानते हैं आप लोग? एक बार नंद बाबा ने ब्राह्मण भोज कराया। जो ब्राह्मण भोज कराया तो अनेकों ब्राह्मण पधारे, सभी को प्रेम से पवाया। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तो ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा लो, अपन हो गए 80 साल के बूढ़े, अब हमारे यहाँ बेटा कहाँ से हो जाएगा? बोले नहीं नहीं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी खाली जाता नहीं। और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसी के परिणाम स्वरूप देखिए नंद बाबा वृद्धावस्था में भी लाला के पिताजी बन जाते हैं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद की अनुकंपा है। इसलिए जाता आह्लादो महामना, पूरे ब्रजमंडल में आह्लाद छा गया, प्रसन्नता छा गई, उत्साह छा गया, उमंग छा गई। फिर क्या किया नंद बाबा ने? बोले नंद बाबा ने आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। और ब्राह्मण भी कैसे थे? बोले वो ब्राह्मण नहीं जिनको मंत्र ही ना आते हो। आजकल बड़ी समस्या है, यजमानों को भी विद्वान होना चाहिए,
नहीं तो अपने ओम और पूरा पूजन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है ब्राह्मणों को हम बुला तो लेते हैं, पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर हमको यही नहीं पता कि श्रीमान जी बोल क्या रहे हैं। जो श्रीमान जी ने बोला सो आपने भगवान को चखा दिया। थोड़ा बहुत यजमानों को भी ज्ञान होना चाहिए। कई बार हम जाते हैं कहीं घाट इत्यादि पे, सत्यनारायण कथा करते हुए पंडित जी मिल जाते हैं। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे मंत्र जो हमने कभी जीवन में न सुने हो, ऐसे ऐसे मंत्र सुनने को मिलते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी वेदज्ञ होना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जब से गूगल गुरुजी आ गए, तब से आपने ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करना ही बंद कर दिया। नामकरण संस्कार करना हो तो गूगल से पूछ लेते हैं। तो मैं एक सजेशन दूंगा, ब्याह भी गूगल महाराज से करवा लेना, 7 फेरे भी वही पढ़वा देंगे। ब्राह्मणों का आदर हो। हमारे यहाँ जो धर्म है वो ब्राह्मणों पर टिका हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, शादी विवाह में आप सभी लोग जाते होंगे, सही सही बताना, गार्डन कितने का बुक होता है? लाखों से कम का होता है? 1 लाख में आजकल क्या होता है? लाखों का गार्डन बुक होता है। 1000 रुपया की तो थाली चलने लगी आजकल। एक से एक व्यंजन बन के तैयार होंगे, और घोड़ी वाला न फिर डीजे वाला, बैंड वाला, इतनी सब साज सज्जा। और ब्राह्मण देवता जरा 2100 रुपए मांग ले, फिर देखो आप मीटिंग बैठ जाती घर में। बड़े लुटेरे हो गए ये ब्राह्मण। वही व्यक्ति डीजे वाले को 5100 रुपए, घोड़ी वाले को 5100 रुपए, और गार्डनों में हजारों लाखों रुपए खर्च करके आएंगे। और वही जब पंडित जी 2100 रुपए मांग ले तो आपको दिक्कत हो जाती। क्या पंडित जी का परिवार नहीं है? क्या पंडित जी के छोटे छोटे बालक नहीं है? क्या उनकी श्रीमती, क्या उनकी माँ नहीं है? उनको भी उनका पालन करना है। अर्थ से सब कुछ नहीं होता, पर अर्थ से व्यवहार संपादित होता है। यदि अर्थोपार्जन नहीं करेंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? तो वो भी आवश्यक है। और गलती इसमें हमारी और आपकी है। अपने गांव के ब्राह्मण देवता, और गुरु कैसे हो, तो तुमसे प्रणाम करते नहीं बनता। आप आदर देंगे, आप रिस्पेक्ट देंगे, तो वो उनके मन में भी प्रसन्नता होगी। बड़े बड़े आसन पर नेताजी मंत्री जी आके बैठ जाते हैं और ब्राह्मणों को हमसे आदर देते नहीं बनता। ये ब्राह्मण देवता हमारे गांव की, हमारे धर्म की धरोहर होते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इनका यथोचित सम्मान सत्कार किया जाए। सही सही बताना, कौन पंडित चाहेगा कि मेरा बेटा भी पंडित बने? चाहते हैं क्या? क्यों? क्योंकि पंडित को पता है कि जो कष्ट हमने अपने जीवन में सहा, जो यजमानों की खड़ी खोटी हमने सुनी, वो हमारा परिवार न सुने। इसलिए आप देखिए कि आज प्रायः ये देखने को प्राप्त हो रहा है कि कोई भी पिता नहीं चाहता कि ब्राह्मण नहीं चाहता कि मेरा बेटा पंडित बने। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? क्यों नहीं चाहता? गलती हमारी है, आपकी है। पहले वैदिक गुरुकुल चला करते थे, और वैदिक गुरुकुलों में अनाज किसके द्वारा जाता था? किसानों के द्वारा जाता था। और उसी अनाज से किसान पल्लवित होते थे, और उस किसानों के द्वारा गुरुकुल चलते थे। बालक प्रसाद पाते थे, बढ़िया रोटी बनती थी, भंडारे चला करते थे। अब आज गुरुकुल की पद्धति समाप्त हो गई। समाप्त तो नहीं हुई, आज भी हमारे गुरुजी जैसे महात्मा हैं जिनके कारण गुरुकुल बने हुए हैं, पर वो पद्धति बचेगी कैसे? उसके लिए हमको और आपको आगे आना पड़ेगा। ब्राह्मण जाए, जाकर गुरुकुल में पढ़े, विद्याध्ययन करे, ये हमारा आपका दायित्व है, पर हम लोग इससे पीछे हट जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जितना यथोचित सत्कार आप ब्राह्मणों को दे सके। ठाकुर जी ने आपको खूब यश दिया, खूब श्री ऐश्वर्य से संपन्न किया, तो थोड़ा ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में भी उसको समर्पित किया जाए। इसलिए कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? बोले आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतम्। ब्राह्मण तो आए पर वेदज्ञ थे, वेदों का विधिवत अध्ययन ब्राह्मणों ने किया। वह ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। वाचयत्वा स्वस्तयनम जातकर्मात्मजस्रवै, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ये जो स्वस्ति वाचन है, इस स्वस्ति का मतलब क्या होता है? स्वस्ति माने मंगल। यजमान के लिए स्वस्ति प्रार्थना की जाती है कि यजमान का मंगल हो।
इसलिए इसमें एक हम श्लोक मंत्र पढ़ते हैं कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। बोले हे भगवान, हम कैसा सुने? भद्रं कर्णेभिः, हम भद्र सुने, अच्छा सुने। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हम किसको देखें प्रभु? हम आपको ही देखें। हमारे कान भद्र सुने, हमारी आंखें भद्र देखें, हमारी प्रत्येक इंद्रियां सार्थक क्रियाकलाप को करे, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। इसलिए कथा शिक्षा देती है कि ब्राह्मण जब आपकी स्वस्ति, आपके मंगल की प्रार्थना करेगा तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। वाचयत्वा स्वस्तयनम जातकर्मात्मजस्रवै, और फिर जात कर्म इत्यादि संस्कार संपन्न होते हैं और गोकुल की भूमि पर अनवरत नंदोत्सव चल रहा है। अनवरत नंदोत्सव चल रहा है, जिसको देखो वो बधाई दे रहे हैं। और कैसे नंदोत्सव मन रहा है कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हरे हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ गज में, हाँ ओ गज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। प्रेम से ताली बजाते हुए ब्रज में है रे जय जयकार। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुते सो जायो है। हरे हाँ 80 साल की आयु में सुते सो जायो है। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल मिल सब जस गावे, ग्वाल बाल मिल सब जस गावे। ग्वाल बाल मिल सब जस गावे, ग्वाल बाल मिल सब जस गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, हाँ हाँ हो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। प्रेम से ताली बजाते हुए लाला का जन्म हुआ है। जय हो।
ब्रह्मा शिव सनकादि आए, ब्रह्मा शिव सनकादि आए, सुत मुनि सब देव सिधाए, सुत मुनि सब देव सिधाए, घर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है। हरे घर ग्वालन को रूप सबन मिले मंगल गायो है, सबन मिल मंगल गायो है, सबन मिल मंगल गायो है। हो ब्रज में हाँ हो ब्रज में है जयकार लाला जायो है। ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। सब ही देने लगे बधाई, ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है। हरे हाँ ऐसो अद्भुत सरस्वती कोई जायो है, हरे हाँ कोई जायो है। हरे हाँ कोई जायो है। ब्रज में हाँ हाँ ओ ब्रज में हाँ हाँ ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जयकार नंद लाला जायो है। में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो है। में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर आपने जय धीमी बोली, हम आगे कथा ही नहीं सुनाएंगे जब तक जय जयकार बढ़िया से नहीं करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। तो जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। कि जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। अब तो दिव्य ब्रज में उत्सव चल रहा है और हमारे जीवन की एक सार्थकता होनी चाहिए कि हमारा जीवन उत्सव में हो, आनंद में हो, उत्साह में हो। देवता बधाई देने आते हैं, माताओं ने सुंदर श्रृंगार किया, मंगल कलश को हाथ में लिया, शीश पर पधराया। दही हल्दी की कीच मची है, केसर की कीच मची है, दिव्यतम उत्सव चल रहा है। कितने दिन तक चला इसका कोई प्रमाण नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानिए कोई। मास दिवस का एक दिवस हो गया और अब एक समय की बात थी, नंद बाबा कर देने के लिए गए। कर माने टैक्स। टैक्स देना हमारा कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को निभाने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। अब जब नंद बाबा मथुरा गए तो मथुरा में कंस की मीटिंग बैठी हुई थी। मीटिंग में चर्चा क्या चल रही थी? बोले हमारे काल का जन्म हो चुका है और काल को मारे कैसे? पूतना नाम की बहन जी आ गई। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, आई एम हियर, डोंट वरी। बोले क्या करोगी तुम जाके? बोले जितने भी नए नवीन बालकों का जन्म हुआ है सबको मार देंगे। बोले वो सब तो ठीक है, किंतु तुमने क्या अपना चेहरा कभी आईने में देखा है? कितनी ब्यूटीफुल दिखती हो। तुम्हारा चेहरा देख के कोई माँ अपने बालक को तुम्हारी गोद में देगी? बोले आप जानते नहीं हो, ब्यूटी पार्लर का जमाना है।
ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यही है पूतना मौसी जी। और कंस के सामने ऐसा मायावी रूप धारण किया पूतना ने, बड़ी सुंदर लगने लगी। कंस तो निश्चिंत हो गया, चटक मटक चाल के साथ पूतना चलते जा रही है। नंद बाबा तो मथुरा में ही कर देने के लिए गए। और जैसे ही पूतना पहुंची तो पूतना ने देखा दिव्यतम उत्सव चल रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जितने भी नवजात शिशु थे उन समस्त नवजात शिशु को पूतना ने मार दिया। जब गोकुल की भूमि में प्रवेश की और समस्त नारी शक्ति एक ही स्थान पर जाती दिखी नंद महल की ओर, तो मन में विचार आया कि हो सकता है कि यहीं पर कंस का काल हो, क्योंकि इतना उत्सव तो ब्रह्म के आवन पर ही बरसता है। सावन रस बरसे धार ब्रह्म के आवन पर। पूतना भी वही सुंदर रूप धारण करके नंद महल की ओर गई। और जैसे ही नंद महल की ओर गई, गेट को खटखटाया, बोली अरे यशोदा मैं आई हूं मैं। यशोदा जी ने देखा, बोले आप कौन? अच्छा, आपके घर कोई रिश्तेदार आए और रिश्तेदार आके अपना परिचय बताए और आप उससे ये पूछ लो कि आप कौन, तो उसको बुरा नहीं लग जाएगा? भले ही आप उसको जानते नहीं, पर वो बताए कि हम आपकी चचेरी न ममेरी न फुफेरी ये वाली बहन है, तो ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा कि बुरा न मान जाए। अब पूतना ने कहा कि हम आपकी बहन। अब यशोदा जी को याद ही ना आवे, तो यशोदा जी ने कहा कोई सी बहन तो होगी, चचेरी होगी न मुमेरी होगी न फुफेरी होगी, कहाँ विचार में पड़ना। अरे आओ, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बोले क्यों आई हो? ये भी कोई पूछने का प्रश्न है? लाला का जन्म हुआ, सो लाला को खिलाने के लिए आई है। यशोदा जी ने कहा कि हम तो जा रही हैं, जाके बढ़िया आपके लिए नाश्ता इत्यादि का इंतजाम करती हैं, आप जाओ, लाला पालने में खेल रहे हैं, उनको खिला लो। जैसे ही देखा कन्हैया ने मौसी जी आई हैं, पूरे इंतजाम के साथ आई हैं, कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया। अच्छा, कन्हैया ने आंखों को क्यों बंद किया, इसके कई तात्पर्य हैं। भागवत जी में लिखा चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण, आंखों को बंद कर लेती है। बोले क्यों आंखों को बंद किया? तो उसके कई कारण हैं। बोले पहला कारण यह है कि जब कृष्ण जी आंखों को बंद करके मंगलाचरण करते हैं। बोले ये मंगलाचरण क्यों करते हैं? जैसे हम कथा करते हैं तो कथा के पहले मंगलाचरण करते हैं, तो मंगलाचरण में भगवान की प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वैसे ही भगवान ने कहा कि हम भी राक्षसों को मारने की शुरुआत पूतना से ही कर रहे हैं, तो हम भी पहले मंगलाचरण कर लें, फिर ही पूतना को मारेंगे, इसलिए आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। बोले एक संत ने तात्पर्य दिया कि भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान ने चरा चरा मां सनिमीलिते क्षण, आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान से कृष्ण ने सोचा कि हम तो इसलिए आए थे गोकुल की वृंदावन की भूमि पे कि मक्खन खाएंगे, पर पता चला ये तो मौसी जी हमको जहर पिलाने आ गई। अब जहर पीने का अभ्यास तो अपने को नहीं है, जहर पीने का अभ्यास शंकर जी को है। इसलिए आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे कि हे बोले बाबा, आप हमारे चित्त में आकर बैठ जाओ, और जैसे ही पूतना मौसी जी जहर पिलाए, सो जहर आप पी लेना, और दूध पिलाएंगी सो दूध हम पी लेंगे। तो क्यों आंखें बंद करी? शंकर जी का ध्यान करने के लिए। तीसरे संत ने तात्पर्य दिया, बोले ठाकुर जी ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान का एक नेत्र है सूर्य और भगवान का एक नेत्र है चंद्रमा। मानो कि जैसे ही भगवान ने आंखें बंद करी तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से पहले ही अपने गेट को बंद करके कह दिया कि जब आप पूतना का वध करोगे तो कोई और स्थान पर भेजना, सूर्य लोक और चंद्र लोक में मत भेजना, इसलिए दोनों आंखें बंद हो गई। चौथे संत ने तात्पर्य दिया, बोले भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? बोले भगवान आंखें बंद करके सोचने लगे कि मैं मेरे भक्त को मारता नहीं हूं, तारता हूं। भगवान का एक सिद्धांत है, ये बात ठीक है कि भगवान असुरों को बर्बरता पूर्वक मारते हैं, पर जिसको मारते हैं उसको तार देते हैं। तो बोले भगवान तारने का काम करते हैं ना। तो भगवान सोचने लगे आंखें बंद करके कि पूतना को मैं कौन सी गति दूं, क्योंकि ये मुझे दूध पिलाने आई है, और जो दूध पिलाए वो तो माँ होती है, तो ये तो माँ से भी श्रेष्ठ हो गई। माँ सी है ना, ये मौसी का मतलब क्या होता है? जो माँ जैसी होती है, माँ सी सो मौसी। तो मैं कौन सी गति दूं? ये आंखें बंद करके विचार करने लगे। इसलिए चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण,
पांचवें संत ने तात्पर्य दिया, बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि जीवन में दर्शन सात्विक लोगों का करना चाहिए। आपको पता है जीवन में आप जिसका दर्शन करते हैं उसके दर्शन आपके मन में एक सात्विकता का संचार करते हैं। किसी संत का दर्शन करते हो तो मन के भाव शुद्ध हो जाते हैं। मैंने कल आपको कथा में सुनाया था, एक वैश्या ने भी जब संत का दर्शन किया तो हृदय शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। और वही किसी दुराचारी व्यक्ति का दर्शन करो तो मन में पाप बढ़ने लगता है। भगवान ने कहा इन पापिन का क्या हम दर्शन करें, सो भगवान ने आंखें बंद कर ली। सातवें संत ने तात्पर्य दिया कि भगवान ने आंखें क्यों बंद करी, बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान यह सिद्धांत अपने जीवन में रखते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन प्रिय है। निर्मल का अर्थ क्या होता है, जिसके मन में कोई मल ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई बुराई ना हो। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्यों? क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। सो कपट क्या होता है, कोई बताएगा कपट क्या होता है? यदि शाब्दिक अर्थ देखो तो का माने काला और पट माने कपड़ा। तो कपट का मतलब होता है काला कपड़ा। आप कहोगे क्या कहते हो महाराज, मैं यदि इस मंच के सामने काला कपड़ा डाल दूं तो आप मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और मैं आपको देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। तो ये कपट क्या है? बोले जो मन से कुछ और, वाणी से कुछ और व्यवहार से कुछ और हो, सोई कपटी है। घर में रिश्तेदार आए, अरे बहुत दिन बाद पधारी दीदी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बड़ी कृपा की, और मन ही मन कब जाएगी। इसको कपट कहते हैं कि मन में कुछ और वाणी से कुछ और। इसलिए दुरात्मा और महात्मा की परिभाषा क्या है कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्येतत् दुरात्मना। जो मन से, वाणी से, कर्म से और व्यवहार से एक हो सो महात्मा है, और जो मन से, वाणी से, कर्म से अलग हो सो दुरात्मा है। इसलिए हम मन, वाणी, कर्म से एक हो, ये कथा हमको शिक्षा देती है। पूतना जैसी होती वैसी यदि भगवान के सामने आ जाती तो भगवान को कोई समस्या नहीं, भगवान आंखें खोल के उसको अपना लेते। पर डेंटिंग पेंटिंग करके आई थी, श्रृंगार करके आई थी, सो भगवान ने नहीं अपनाया, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचरितमानस को पढ़कर देखिए, रावण भगवान के पास आया, सीता जी के पास आया, किंतु अपने वास्तविक रूप में आया नहीं, आया साधु का रूप बना के आया। भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और इतना तो नहीं, रावण तो भगवान का शत्रु था। हनुमान जी भी विप्र के रूप में आए थे राम जी के सामने। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, ब्राह्मण के रूप में आए थे ना हनुमान जी। और आप राम कथा को पढ़ के देखिए, हनुमान जी आगे सामने खड़े हैं, और हनुमान जी और राम जी का जब संवाद चलता है विप्र रूप में, तो हनुमान जी पहचाने कैसे कि मेरे सामने राम जी खड़े हुए हैं? कैसे पहचाने हनुमान जी? बोले राम जी कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिर ही हम खोजत तेही, और यह सब चरित कहा हम गाई। हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम कर दिया। बोले ये कौशलेश दशरथ के जाए, जो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हो और इसके पश्चात भी उसको वनवास मिल जाए, वनवास में भी श्रीमती जी का हरण हो जाए, उसके बाद भी जो कथा रोके नहीं गा के सुनाता हो, वो मनुष्य नहीं भगवान ही होगा। इसलिए हनुमान जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया। तो भी आप देखिए राम जी ने हनुमान जी को गले से नहीं लगाया। क्यों गले से नहीं लगाया?
बोले गले से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दंडवत प्रणाम तो किए हैं पर अभी अपने वास्तविक रूप में नहीं है, अभी ब्राह्मण के रूप में है। और भगवान कहते हैं आप जैसे हो मेरे चरणों में आओ तब तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। और जैसे ही हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और ब्राह्मण से अपने साधारण रूप में आए, सो राम जी ने गले से लगा लिया क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे हो वैसे ही भगवान के चरणों में जाओ तब भगवान आपको स्वीकार करेंगे, नहीं तो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। और विभीषण को आप देखिए, विभीषण कौन था? रावण का भाई है ना, है तो राक्षस, है तो निशाचर, तो भी वो विभीषण राम जी के पास जाता है और राम जी उसको 1 मिनट में स्वीकार कर लेते, 1 मिनट की देरी नहीं करते। क्यों? बोले भगवान का एक सिद्धांत है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि विभीषण जैसा था वैसा भगवान के चरणों में गया। चाहता तो वो भी साधु का रूप धारण करके जा सकता था। और तो और जब पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है तो वो क्या कहता है? नाथ दशानन कर में भ्राता और निशिचर वंश सकल सुर त्राता। चाहता तो बता सकता था मैं परम भक्त शिरोमणि विभीषण हूँ, पर कहा नहीं, नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं आपके परम शत्रु का भाई हूँ। और निशिचर वंश, ये भी मत सोचना कि किसी बढ़िया वाले वंश में मेरा जन्म हुआ हो, मैं तो निशिचर वंश सकल सुर त्राता, मैं तो राक्षस वंश में जन्मा हूँ। और सकल सुर त्राता राम जी ने गले से लगा लिया। बोले ये वाला भगत बढ़िया है, जैसा है मेरे चरणों में आ गया, कोई बनावटीपन नहीं। और ये भगवान का सिद्धांत है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान का सिद्धांत है। तो इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया कि ये कपट रूप में मेरे पास आई है तो मैं क्यों अपनी आंखें खोलूं। तात्पर्य तो कई है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, चराचर आत्मा निमीलित एक क्षण, किंतु लंबी व्याख्या करेंगे तो पूरा 3 घंटा इसी में बीत जाएगा कि भगवान आंखें क्यों बंद की। अब भगवान ने आंखें बंद की, अरे मौसी